हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके पर्सन की या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेकर देखेंगे कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तभी आप ये रीडिंग देखें। अगर आपको आप दोनों के बीच अगर कोई रिश्ता नहीं भी है तब भी कहीं न कहीं अगर कभी कभार होता है, हम हमारे रिश्ते का नाम नहीं होता लेकिन हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो आप उनके लिए भी ये रीडिंग कर सकते हैं कि उनकी करंट थॉट्स या फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके। एक बात का ध्यान रखें कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर कोई मैसेज आपके साथ फिट नहीं बैठती है तो उसे ज़बरदस्ती अपने लिए उठाने की ज़रूरत नहीं है। उनको वो दूसरों के लिए है तो उनको दूसरों के लिए जाने दें। ओके। और या लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। डेथ एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में कोई अगर डिस्टेंस है, ठीक है, फिज़िकल, इमोशनल या वर्बल, अगर आप लोग बातें नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, या तो आप दोनों में हो सकता है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो, आप कहीं हो, कहीं कोई पर्सन जो है वो कहीं और रहता है, कोई भी डिस्टेंस है, तो इनकी जो करंट थॉट्स है वो यही है कि वो आप दोनों के बीच में उन दूरियों को ख़त्म करें। ओके। आपको अप्रोच के बदले अगर मैं ये कहूँ कि वो आप तक आना चाहते हैं, आप तक पहुँचना चाहते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके। तो ये पर्सन डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आ गई हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं और आपको आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत समय से नोटिस कर रहे हों। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं बिना बताए, बिना कहे। और अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं भी है, ठीक है, अगर आप लिटरली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, ठीक है, तब भी ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं इन एनी वे, सोशल मीडिया में, पर्सनली, जैसे भी, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके। और आपके जाने बगैर आपको नोटिस कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत स्टॉकिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट स्टॉकिंग से ज़्यादा मुझे ये नज़रें रखना, स्टॉकिंग ही बोलते हैं कहीं ना कहीं, पर ये स्टॉकिंग कहीं ना कहीं एक बैड लगता है सुनने में, बट दिस इज़ नॉट बैड। इसलिए कि आप किसी को एडमायर करते हैं और आप उन तक जाना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, आपकी नज़रें उनको ढूंढती रहती हैं, उन तक पहुंच जाती हैं। कंट्रोल्ड, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम, हमारी आंखें, हमारी नज़रें जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन की तरफ में चली जाती है। तो ये वाली सिचुएशन है इस पर्सन की, ठीक है। द नोटिस यू, मैं ये बोल सकती हूँ। प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है ना बहुत मिक्स्ड, इनके मन में आइडियाज़ आते हैं। कभी इनको मन करता है कि कभी आपसे बातें कर लें, कभी इनको इनकी इमोशंस बहुत ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर बहुत इनका हाई इमोशंस चला जाता है। फिर कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अप्रोच करने की इनकी मन में इच्छा होती है, फिर कहीं ना कहीं
बहुत बहुत सारे थॉट्स हैं जो ये करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मिक्स्ड फीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। कोई स्टेबल स्टेबल एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा है कि इनका दिमाग कभी सोचता है तो बात कर लें, कभी सोचता है तो लाइक क्या करें, जाकर कुछ कह दें, अब इमोशनली कुछ कहें, बातें करें, या फिर आपके साथ इमोशनल टाइम बिताएं, या फिर आपको अप्रोच करे, आपको फ़ील करे, आपके पास आए। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है करंटली। फोर ऑफ सॉर्ट्स। ये पर्सन जैसी भी इनकी सिचुएशन है, ठीक है, ये इस वक्त अपने आप को थोड़ा, अगर ये आपसे बातें नहीं कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये पर्सन बहुत बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, भर भर के हो, लेकिन ये अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं ताकि ये अपने थॉट्स, फीलिंग्स इनको थोड़ा सा मैनेज कर सके, या एक चेक लाना, ठीक है, कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए। ओके, तो थोड़ा अपनी अपने आप को थोड़ा ये शांत करना चाहते हैं, अपने दिमाग को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा शांत, थोड़ा पीस में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी जो थॉट्स, इमोशंस जो भी इनके चल रहे हैं, ये बहुत ये इंसान को कहीं ना कहीं बहुत बेताब बना है, बहुत बेचैन एनर्जी है, ठीक है। तो वो उनकी उनको पता है ये सारी चीज़ें, एंड दे वांट टू रेस्ट, एंड दे वांट टू जस्ट काम डाउन देयर फीलिंग्स, थोड़ा सीन होना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी इंसेन वाली है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाना, लाइक आप किसी के लिए बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, आपको उनसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, फिर कभी आपको उनको उनके पास जाने की इच्छा हो रही है, उनको फील करने की इच्छा हो रही है, एंड दे कांट डू इट। अगर ये कर नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलझ जाती हैं, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को थोड़ा ठंडा करना चाहते हैं, एकदम थोड़ा काम डाउन, अपने आप को काम डाउन करना चाहते हैं। हम्म। फोर ऑफ कप्स। ये पर्सन, इनके अंदर बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, ठीक है, पर ये मिक्स्ड फीलिंग ऐसा नहीं है कि क्या मैं डाउट डाउट नहीं है यहाँ पर, ओके, डाउट नहीं है, लेकिन बहुत हड़बड़ाहट है, बहुत ज़्यादा शायद एनजाइटी भी बोल सकते हैं हम, थोड़ी घबराहट भी है, बेचैनी है ढेर सारे, कि क्या करें क्या ना करें। मुझे गाना याद आ रहा है, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, पता नहीं, इस तरीके की फीलिंग। अगर आपको ये गाना अगर आप सुनते हैं तो शायद आप थोड़ा बहुत उनके इमोशंस को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सो डू वॉच दैट सॉन्ग। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स लाइक कि कुछ तो है यहाँ पर जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही है, ओके। पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करना चाहते हैं, और ये अपने ख़्यालों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है ये बुनते हैं, कि मैंने ऐसा कर दिया, कि मैं उनके पास ये ऑफ़र लेकर जाऊँ, आप ऐसे हों, मैंने आपसे ये कहा और ये हो गया। बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं जो ये पर्सन कहीं न कहीं अ, अपने ही ख़्यालों में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। बहुत सारे डे ड्रीमिंग भी है यहाँ पर। बेसिकली ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन उस तरीके से एक्सप्रेस किया है उन्होंने अभी तक इन चीज़ों को, ओके, करंट सिचुएशन में। हम्म।
ये कार्ड थोड़ा सा मैं शो नहीं कर सकती, तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, इनके अंदर बहुत सारी बेचैनी है, बहुत सारा पेन भी है कहीं ना कहीं, पर मुझे पेन से ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनजाइटी ज़्यादा फील हो रही है। ठीक है, इट्स फील है कि आप दोनों के बीच जो भी करंट सिचुएशन चल रही है ना, इस पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है इन चीज़ों को लेकर, अपने आप को एक्सप्रेस करने को लेकर, और क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें फिर इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, हर्ट कर रही है। सिक्स ऑफ वांड्स, यस, लेकिन ये पर्सन अगर हम कहें कि इनके इंटेंशंस करंटली क्या चल रहे हैं इनके दिमाग में, तो इनका दिमाग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने को कह रहा है कि एक स्टेप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, टेक द चांस, या फिर जो भी है लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेने की आपके रिलेशन में जो भी है, उनको थोड़ा सा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, उनको आगे बढ़ के सामने आने की, लिटरली अपने आप को सामने लाना। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सामने आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके पास आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या ये फ़ील करना मतलब क्या ये फ़ील करते हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। या यहाँ में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप में से बहुत सारे लोग जिस भी पर्सन को देखकर ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये पर्सन आपके सामने आए, कुछ तो कम्युनिकेशन आपके बीच में हो, कुछ तो बातें हैं जो ये आपसे कहें, अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हैं। ठीक है, हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपसे आकर कुछ तो कहेगा। ओके, अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत क्लियर वे में एक्सप्रेस करें, बट हाँ, आपको एक आइडिया लग सकता है कि ये पर्सन क्या कहना चाहता है। ठीक है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, ये पर्सन आपके सामने आकर आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा, लिटरली आपके पास आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप किसी पर्सन के साथ किसी पर्सन को लेकर ये वीडियो देख रहे हैं जो आपसे दूर रहते हैं ना, तो ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ओके, और अगर ये पर्सन आपका कोई एक्स है, या फिर कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप का सिचुएशन हो गया है, ठीक है, या फिर दूरी आ गई है, तब भी ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। हेरोफेंट, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ में बहुत सारे लोग जिनके बारे में भी देख रहे हैं ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और कुछ तो है यहाँ पर इस आप दोनों के बीच में, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी था। ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा है जो समझना ज़रूरी था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है, इन्होंने कहीं न कहीं उन चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, कि आप कितने इम्पोर्टेंट है इस पर्सन की लाइफ में, क्या अहमियत है आप दोनों के रिश्ते की क्या अहमियत है। सो या ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशन को लेकर इनमें जागरूकता आई है, इनको समझ में आया है कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना मैटर करता है। ठीक है, तो दे आर लाइक ग्रोन अप, मैच्योर हो जाना रिलेशनशिप को लेकर, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर कमिटमेंट, एंड कुछ यहाँ पर कुछ बहुत कमिटेड कुछ हो सकता है। ओके, अगर अगर ये एक्स है जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपका रीयूनियन भी हो जाए। ओके, बट मुझे ये बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, तो चांसेस है कि आपका जो भी है ये एक वापस से कमिटमेंट की तरफ में जाए। कुछ तो आप दोनों के बीच में इश्यूज़ जो चल रहे थे वो रिज़ॉल्व हों, एंड चीज़ें बेटर हों।
एज से ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। इन्होंने अगर आपको छोड़ा भी है या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आ गया है किसी भी कारण से, बट ये पर्सन आप में ही स्टक हैं। आपकी ही यादों में, आपकी ही ख्यालों में, आपकी ही थॉट्स में ये पर्सन फंसा हुआ है और दे डोंट नो कि इनको जाना कहाँ चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक कि आपकी जो भी एनर्जी है ना, इसने इनको घेर के रखा हुआ है। इनको आपके थॉट्स के अलावा और कोई चीज़, इसलिए हो सकता है कि जैसा मैं कह रही थी ना, बहुत मिक्स्ड फीलिंग है कि क्या करें, बातें करें कि क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि इनके मन में इतने सारे थॉट्स हैं, आप इनके ही थॉट्स में, आपके ही थॉट्स में ये पर्सन अटके हुए हैं, तो इनको पता नहीं एग्जैक्टली कि करना चाहिए तो क्या करना चाहिए आपके रिलेशन में। ओके, दे फील वेरी स्टक in your energy. We have the world, the page of pentacles, again a kind of new beginning मुझे लग रहा है। सॉरी, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। यस, द फूल। मैं कह रही थी ना, कुछ तो है यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, यहाँ पर फूल भी है। तो जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स या इश्यूज चल रहे थे, या फिर जिस भी वजह से, ज़रूरी नहीं है कि इश्यूज ही हो, पर जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में एक दूरी है, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं सामने आना चाहते हैं, उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ। मुझे आपकी तरफ रिस्क लेते हुए भी दिख रहे हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ आना चाहते हैं, आपकी रिलेशन में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे बहुत डिटरमाइंड एनर्जी भी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने कहीं न कहीं अपना माइंड सेट कर दिया है कि हाँ, मुझे यही करना है, ठीक है। अ, और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं ये, जैसे मैंने बोला ना कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अवेयरनेस होती है, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को आपके रिलेशन के साथ जो भी चीज़ें हैं, उनको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुए हैं। तो इनके डाउट्स, भ्रम जो भी है, ये क्लियर हुए हैं और इनकी वजह से अब इनको पता है, क्लैरिटी आई है कि इनको क्या करना है। ओके, और जो क्लैरिटी है ये मुझे लग रही है कि आपके पास आना या रिस्क लेना, इस रिलेशनशिप में रिस्क लेना। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। एक तो कार्ड्स और देखेंगे, फिर वी विल क्लोज दिस रीडिंग। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा है या हुई है, अनबन हुई है, तो ये इन चीज़ों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। द मून। यस, अब दोनों के बीच में कोई भी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, अब दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस अगर आ गया था, ठीक है, तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एक चांस देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग है जो ये पर्सन 100% चाहते हैं कि हो जाए। और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपकी तरफ में आगे बढ़े। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और कार्ड्स लेने चाहिए। सो या ये पर्सन ने अपना डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। अगर हम डिसीज़न की बात करें तो डिसीज़न ऑलरेडी हो चुकी है। ये पर्सन अब और जो भी ये स्टक वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को और परेशान नहीं करना चाहते हैं। इनको पता चल चुका है कि क्या, मतलब फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आपके साथ दूर रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और इसलिए इन्होंने फाइनली अपना डिसीज़न ले लिया है। बॉटम ऑफ द डेक दी लवर्स का कार्ड है जो मैं आपको शो नहीं कर सकती, तो मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। बट ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, अगर मैं आपको शो कर पाती तो मैं ज़रूर करती, बट दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। हम यहाँ तक देख सकते हैं। सो
या ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, और मुझे जहाँ तक मैंने कहा ना, अवेयरनेस आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुए हैं कि दे लव यू, ठीक है? आप अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुए हैं। आपके बीच में जो भी चला है उनको लेकर ये इनके मन में सारी क्लैरिटी आ गई है, और कहीं न कहीं मुझे इनके स्पिरिट गाइड्स या फिर यूनिवर्स, हम किसी का भी नाम लें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं इनको गाइडेंस मिली है, रास्ता दिखाया गया है कि क्या सही है, क्या नहीं है, और ये नतीजे में जो पहुँचे हैं वो कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्रू लवर हैं, जो भी, ठीक है? सो ये पर्सन अपने आप को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हैं, और ये पर्सन इसलिए इन्होंने अपना जो भी माइंडसेट है ये बना लिया है। बहुत पॉज़िटिव, अगर हम रिलेशनशिप की तरफ देखें, क्योंकि ये लव रीडिंग है ही ऑब्वियसली, तो इनका मन आपके लिए बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है, एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड दे विल। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये पर्सन ज़रूर आएँगे। ओके, दिस इज़ इट। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।